आज मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज में बाजू लगाने का तरीका बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊंगी कि आप पहली बार भी ब्लाउज पे बाजू लगा रहे हो तो आसानी से लगा पाओगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टिच को खोलना है और जो जिस कपड़े से हम बाजू बना रहे हैं वो वाले कपड़े को फोर फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और इस तरह से अपनी जो आस्तीन है उसको इसी पे रखना है और हाफ इंच का गैप यहाँ पे हमें रखना है ताकि हमारी स्लीव है ये छोटी ना रहे और इस तरह से फैला के और आर्म होल का शेप हमें बना देना है। इस तरह से हम अच्छे से आर्म होल का शेप बना लेंगे। जैसा भी शेप आपसे बन रहा है वैसा आप बना लीजिए और फिर बाद में आप इसे सही कर दीजिए। और लंबाई मैंने यहाँ पे 8.5 इंच लिया है और आपको जितनी लेनी है आप उतनी ले सकते हो और 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच आगे की पट्टी के लिए और हाफ इंच पीछे के लिए। और मेरे बाजू की गोलाई है ये 10 इंच चाहिए तो मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। आस्तीन के आगे के पार्ट में हम हाफ इंच की गोलाई देंगे और इस तरह से शेप बना लेंगे और इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है। आगे के पार्ट के लिए हमें यहाँ 2 पल्ले उठाने हैं और उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने पूरी आस्तीन की कटिंग कर ली है और यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी तो दोनों आस्तीन को हमें इस तरह से आमने सामने रखना है ताकि हमें कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो। तो इस तरह से हमें जो आगे का पार्ट है उसे आगे के पार्ट से ही मिलाना है और बीच में से यहाँ पे हमें सिलाई स्टार्ट करनी है ताकि आस्तीन अगर छोटी या बड़ी हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें यहाँ पे हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। नीचे की जो आस्तीन है उसको बिल्कुल लूज छोड़ना है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से खींच के ले जाना है। नीचे आस्तीन में हमें खींच के यहाँ पे लेना नहीं है। इस तरह से हल्के हाथ से आपको यहाँ पे सिलाई करनी है। आस्तीन ध्यान रहे आपको कि आपको आस्तीन के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथ से आपको यहाँ पे सिलाई करनी है तभी आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी और आस्तीन भी आपके पूरी साइज की आ जाएगी। 1.5 इंच की हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा लिया था तो इस तरह से हमें 1.5 इंच की ही पट्टी यहाँ पे फोल्ड करनी है और स्टिचिंग लगानी है। कपड़े को बिल्कुल खींच के यहाँ पे हमें नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें यहाँ पे कपड़े को रखना है और सिलाई करनी है। अगर आप पहली बार भी बाजू लगा रहे हो तो इस तरह से लगाओगे तो आराम से आप बाजू लगा पाओगे, कुछ भी आपकी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू लगानी है। बीच में से ही यहाँ पे हमें स्लीव को रखना है और यहाँ देखना है हमारी साइज जो आगे की है वो आगे की तरफ ही रखनी है और बीच में से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और कपड़े को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है बाजू वाले को और यहाँ पे सिलाई हमें करनी है। इस तरह से सिलाई करके हमें दोनों बाजू को रेडी करना है। आप पहली बार भी लगा रहे हो तो आप आसानी से इसे लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। फर्स्ट बार में ही आपकी सिलाई बिल्कुल अच्छी आ जाएगी। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनकी कटिंग कर ले और जो हमने 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड की थी वही 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे हमें फोल्ड कर लें। इस तरह से पट्टी फोल्ड करने के बाद में आपकी दोनों बाजू रेडी हो जाएगी। और जो आर्म होल की हमारी जो बाजू की साइज थी जो 10 इंच थी तो हमने यहाँ पे 5 इंच यहाँ पे लगाए हैं और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह से हमने यहाँ पे जो फिटिंग वाली साइज है वो वहीं पे रख के और इस तरह से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद में आपकी दोनों आस्तीन रेडी हो जाएगी। सिलाई भी आपको बिल्कुल हल्के हाथ से ही करनी है। यहाँ पे आपको खिंचाव बिल्कुल भी नहीं रखना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई हो। सिलाई को यहाँ पे पक्का कर ले ताकि अब बाजू खुले नहीं, ये सिलाई आपसे ओपन ना हो। और 2 सिलाई यहाँ पे लगा लें ताकि ये सिलाई बिल्कुल मजबूत हो। तरह से लगा के और सिलाई को पक्का कर लें ताकि ये सामने से खुले नहीं। इस तरह से ये दोनों साइड से हमें लगानी है
जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। दूसरी वाली साइड से भी हमें इसी तरीके से लगानी है। यहाँ पे जो जिप लगी हुई थी तो यहाँ जिप तक ही हमें सिलाई करनी है और मशीन को वापस यहाँ पे मोड़ लेना है और यहीं से हमें दूसरी सिलाई स्टार्ट कर देनी है और दूसरी सिलाई को भी यहाँ पे हमें पक्का कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये दोनों स्लीव लग के यहाँ पे रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट ये बनी है। बाजू लगाने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।